देखते होंगे शब कद्र में, शब बारात में पर्चे छापे जाते हैं, बाकायदा तौर पे वीडियो अपलोड होती हैं कि इस तरीके से 2 रकात नमाज इस टाइम पढ़ लो, क़ज़ाए उम्री अदा और सारी ज़िंदगी की नमाज़ें क्या हो जाएंगी, माफ़ हो जाएंगी। तो याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान सोता रह जाए या भूल जाए और नमाज ना पढ़ सके तो उस नमाज का कफ़ारा ये है कि वक्त आने पर, याद आने पर फ़ौरन नमाज को पढ़ लिया जाए। तो नमाज का इसके अलावा कोई कफ़ारा नहीं है, कफ़ारा ही नमाज का ये है, जो नमाज क़ज़ा हो गई, छूट गई, उसका कफ़ारा ही ये है कि जैसे ही आपको याद आ जाए आप उसे पढ़ लें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये जो बताई जाती है ना कि ऐसे ऐसे पढ़ लो नमाजें और सारी नमाजें माफ़ हो जाएंगी, गोल हो जाएंगी, इन चक्करों में हरगिज़ ना पड़िएगा, ऐसा नहीं है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क़ज़ाए उम्री कैसे पढ़ें, जो हमारी नमाजें क़ज़ा हो गई उनको अदा कैसे करें। तो याद रखें भाई, एक बात बताएं, आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, आपने 1 लाख रुपया उधार लिया, फिर काफ़ी दिन गुजर गए, उसके बाद में आपसे कोई ये कहे कि आप ऐसा करो 10,000 रुपये लो और एक मिठाई का डब्बा लो और इस रास्ते से जाओ और जाकर उसको दे दो, वो 90,000 रुपये माफ़ कर देगा। तो ऐसा होगा, वो जूते चलाएगा कि क्या कर रहे हो, 10,000 दे के 90,000 माफ़ करा रहे हो। तो आपको उसका जो उससे पैसा आपने लिया है तो उसकी अदायगी कैसे होगी? ऐसे ही होगी ना कि जब आप उसे 1 लाख दे दें, जब दे देंगे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके दें या इकट्ठा दें, अदायगी जब ही होगी जब आप उसको सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे। तो नमाज चूँकि एक कर्ज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अब उसको अदा करने का भी तरीका वही होना चाहिए कि हम उस नमाज को पढ़ लें तो ही वो नमाज अदा होगी, तो ही उसकी यही क़ज़ा है, यही इसका कफ़ारा है। अब उलमा ने एक तरीका लिखा है कि भाई अगर आपकी नमाज़ें छूट गई हैं और आपको याद नहीं कि कितनी नमाज़ें छूटी हैं, अब मजबूरी ये है कि अब आपको 30 साल में होश आया, 35 साल के बाद होश आया कि भाई हमें नमाज हमारी छूटी हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अब हम क्या करें? तो फिर उलमा ने तरीका लिखा है कि जितने साल की आपकी नमाज़ें छूटी हैं, जितनी साल की क़ज़ा हुई हैं, उनको आप नोट कर लें, किसी कॉपी में उतार लें और उसके बाद आप रोज़ाना नमाज में तरीका ये बना लें कि जैसे आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आए, अब फजर की नमाज पढ़ने से पहले 2 रकात क़ज़ा पढ़ लें, पिछली जो गुजरी हुई नमाज, जो छूटी हुई नमाजें हैं उनको गुमान करके 2 रकात क़ज़ा पढ़ लें और ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 4 रकात क़ज़ा पढ़ लें ज़ोहर की, असर में असर पढ़ने से पहले 4 रकात असर की पिछली क़ज़ा पढ़ लें। इस तरह से हर नमाज से पहले आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते रहें और आप ये नोट कर लें, जहन में ये इस बात को रख लें कि अगर 5 साल की नमाज़ें छूटी हैं तो 5 साल आप इस तरह से कर लें, आपकी नमाज़ें अदा हो जाएंगी। और 10 साल छूटी हों तो 10 साल, ये अपना आप एक हिसाब लगा लें, उस हिसाब से आप नमाज़ें पढ़ें। नमाज पढ़ना ही पड़ेगी, ये कोई इस्लाम है, दीन है, ये मसला नहीं है कि आपने 2,000 रुपये किसी को दे दिए, 10,000 माफ़ करा लिया, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपने जितनी रकतें, आपसे जितनी नमाजें छूटी हैं, आपको उतनी नमाजें, फ़र्ज़ की उतनी रकतें पढ़ना ही पड़ेंगी, यही इसका कफ़ारा है। जब भी क़ज़ा आपकी अदा होगी, वरना क़ज़ा अदा नहीं हो सकती। आपको यहाँ जितने तरीके बता दिए जाएँ आप इख्तियार कर लो, लेकिन जब कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा ना, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मुफ्ती साहब ने बताया था तो सही बात बताई थी।